Assalamualaikum, welcome to my channel Noor Sabah with another video and life changing topic self care। जी, तो आप ही तो कहीं उन लोगों में से नहीं जो सेल्फ केयर की बात आते ही स्किन, हेयर्स और नेल्स के बारे में सोचते हैं। तो मैं आज हकीकत से पर्दा उठाती हूँ और बताती हूँ कि सेल्फ केयर एक्चुअली है क्या। सेल्फ केयर ना सिर्फ हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी का ख्याल रखना है बल्कि इंटरनल मेंटल हेल्थ को भी इन्हेंस करना है। क्या आप ही उन लोगों में से हैं जो पढ़ कर और काम कर कर थक गए हैं? तो अपनी नोटबुक उठाएं और जल्दी से नोट डाउन करें। अपनी हैबिट्स के बारे में लिखना शुरू कर दें। क्या क्या आपकी गुड और बैड हैबिट्स हैं, किस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। चलें हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग़िज़ा की। हेल्दी फूड्स खाएं, ग्रीन वेजीज का इस्तेमाल करें, कैल्शियम, मिल्क, योगर्ट, एग्स का इस्तेमाल करें। अनहेल्दी फूड से अवॉइड करें। उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी हो। फास्ट फूड, अनहेल्दी और बाहर के खानों से अवॉइड करें। अवॉइड कैफीन इन योर डाइट। फिज़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स अपनी डाइट से बिल्कुल कट आउट कर दें, जिससे ना सिर्फ हमारी स्किन बल्कि हमारी लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके नतीजे में हमें वेट गेन, स्किन प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आप दिन में एक दफ़ा ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्लूड 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। इसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर भी बना के रख सकते हैं। एक बॉटल में पानी लें, उसमें कुछ मिंट लीव्स डालें, अदरक का टुकड़ा डालें, खीरा डाल सकते हैं या कोई भी सीजनल फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसमें ऑरेंजेस भी डाल सकते हैं और उसमें लेमन स्लाइस भी ऐड कर दें। इसके अलावा 1 टेबल स्पून चिया सीड्स भी आप डिटॉक्स वाटर में ऐड करके वो डेली कंज्यूम कर सकते हैं। ABC ड्रिंक बनाएं जिससे मेटाबॉलिज्म भी आपका बहुत फास्ट होगा और स्किन, हेयर और नेल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपनी डाइट में कोलेजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन ब्रॉथ लें, चिकन, मटन, फिश, सी फूड, एग्स वगैरह का इस्तेमाल ज़रूरी है। देन स्मूदीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट में चिया सीड्स, नट्स पाउडर, योगर्ट, फ्रूट्स, सीड्स और उसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स डाल सकते हैं और अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सिट्रस फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी होता है और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन रिच फूड इस्तेमाल करें, कैल्शियम का इस्तेमाल करें, पोटेशियम का इस्तेमाल करें। वो फूड्स इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ए, सी, ई, के मौजूद हो। ग्रीन लीफी वेजीज का इस्तेमाल करें और पल्सेस को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा नट्स हेल्दी सोर्स है। मैग्नीशियम, जिंक, फ्लोराइड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम ये भी बहुत हेल्दी है। जहाँ हमने बात की खानों की, तो फिज़िकल हेल्थ को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। फिज़िकल और फिट रहना भी हमारी शख्सियत को निखारती है। अपनी बॉडी को शेप में रखें, बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, वॉक करें, जिससे आप फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत फ्रेश रहेंगे। आपको किसी भी किस्म की एंजाइटी, फियर या बर्डन है तो सबसे पहले तो उस पर काम करें और उसे नोट डाउन करें कि क्या चीज़ें आपको एंशियस रखती हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हैं, आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। उस पर काम करें और किस तरह आप उस सिचुएशन पे ओवरकम कर सकते हैं। जहाँ हमने बात की एक्सरसाइज की, अच्छा खाने की, तो हम कैसे भूल गए कि अच्छा लगाना भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर तो आप 30s क्रॉस कर चुके हैं और आपको स्किन इश्यूज़ प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करके आप एंटी एजिंग सीरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, ना सिर्फ फेस को मॉइस्चराइज रखें बल्कि हाथ पैरों को भी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, यूवी रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ज़रूरी नहीं कि देखा देखी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, बल्कि जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट टाइम स्किन केयर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप मेकअप करके सो रहे हैं तो प्लीज़ मेकअप को रिमूव कर सोएं। दिन भर के काम काज, भाग दौड़ और मसरूफियत के बाद हमें अपनी स्किन केयर का ख्याल नहीं रहता, तो सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपना फेस वॉश करें। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो करें। सीरम यूज़ करते हैं, सीरम लगाएं। मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, अच्छी मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें जो आपकी स्किन को सूट करता है। देन अपने मॉर्निंग रूटीन का आगाज़ करें और जहां आप सोते हैं इस बेड के साइड टेबल पे आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख सकते हैं ताकि आप सोते वक्त उसको अप्लाई करना ना भूलें। देन अच्छा ओढ़ना पहनना भी हमारी शख्सियत को निखारता है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं जो ब्रांड्स की रेस में दौड़ रहे हैं, जो कैटलॉग में डिज़ाइन देखा और आपने झट से ख़रीद लिया, चाहे वो आपको सूट करता हो या ना करता हो, लेकिन दूसरे पे अच्छा लग रहा था इसलिए आपने वो ख़रीद लिया। देन फिर तो आपको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान वही पहने जो उस पर सूट करता है।
हर किसी की बॉडी कॉम्प्लेक्शन स्ट्रक्चर अलग होता है, ज़रूरी नहीं जो किसी और पे सूट करे वो आप पर भी सूट करे। खासकर नमाज के लिए आप अपना स्पेसिफिक गाउन बना लें जिसमें आप कंफर्टेबल होकर नमाज पढ़ सकें। अगर किसी पर छोटी शर्ट सूट करती हो और आपने उसको देखा देखी छोटी शर्ट पहनना शुरू कर दी और आप पर सूट नहीं करती हो, तो बिलीव मी यू विल डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी। जो आप पर सूट करता हो आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आप वही पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। जहाँ हमने बात की ओढ़ने पहनने की, खाने पीने की, उसके साथ साथ हमें अपने माहौल को, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसको भी हाइजीनिक रखना चाहिए। अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई का ख्याल रखें। अपने आसपास का माहौल अच्छा साफ़ सुथरा रहेगा तो आपका अच्छा खाने का, अच्छा ओढ़ने पहनने का भी दिल चाहेगा। पर्सनल हाइजीन के साथ ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखें। जिस रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ खाते पीते हैं, क्या वाकई में आप वहाँ के माहौल से और हाइजीन से सेटिस्फाई हैं? अगर आप सैलून जाते हैं तो आप मेक श्योर है कि वहाँ हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, और अगर नहीं रखा जाता तो एक दो स्पेसिफिक आप सैलून का इंतखाब कर लें। आप वहीं जाएं जहाँ आप सेटिस्फाई हैं, जहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू भी हम स्किन बीमारियों को भी अपने घर तक ले आते हैं, तो इसका खास ख्याल रखें। और मैं मर्द हजरात को भी यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप बार्बर के पास जाते हैं बाल कटवाने या शेप बनवाने, तो मेक श्योर कि वो अच्छे से स्टेरिलाइज्ड हो, या उनका ब्लेड चेंज हो, या फिर उसको सैनिटाइज करवाएं। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ से भी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कितनी मिकदार कब लेनी है और कितने टाइम तक लेनी है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल करें। ओरल सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें। इसके अलावा विटामिन ई भी हमारे बालों के लिए, नाखून के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप उसको स्पेसिफिक मिकदार में यूज़ करें। और काम काज के दौरान अपने आप को हाइड्रेट रखना ना भूलें। अपने आसपास ही पानी की बोतल रखें और अपने हाइड्रेशन का भी ख्याल रखें, और पानी पीते रहें और अच्छा खाते रहें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए आपका माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। माइंड फ्रेश रखने के लिए आप टाइम पर सोएं और टाइम पर उठें। इसके अलावा रात को 8 घंटे की नींद लेना भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। पुरसुकून और अच्छी नींद के लिए वार्म बाथ लें। अपने माहौल को एरोमेटिक रखें, डिफ्यूज़र्स का इस्तेमाल करें, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें, जिससे आप पुरसुकून होकर सो सकें। सोने से तकरीबन 1 घंटे पहले मोबाइल को यूज़ ना करें और यूज़लेस और स्ट्रेसफुल वीडियोस देखकर ना सोएं। इवन के मोबाइल अपने आसपास भी रखकर मत सोएं, क्योंकि आपकी नींद उससे भी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छी वीडियोस देखें, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, और हमें हर दिन अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपने से जुड़े लोगों और रिश्तों का ख्याल ज़रूर रखें, मगर दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को और अपनी खुशियों को नज़रअंदाज ना करें। अपनी क्वालिटीज़ पर काम करें, अपने गोल्स को अचीव करें। आप अपना मयार इतना बुलंद करें कि लोग आपको आपका स्टेटस, कास्ट, फैमिली देखकर जज ना करें, बल्कि आपकी क्वालिटीज़ देखकर इम्प्रेस हो जाएं। आपकी क्वालिटीज़ देकर आपको जज करें। बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी आपको सुस्त बना देता है। रात को देर से सोना और देर से उठना, और अपने पास्ट के बारे में सोचना कि मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने प्रेजेंट में जिएं। और हाँ, फ्यूचर की भी परवाह करें, लेकिन अपने प्रेजेंट में जिएं। और दूसरों के भरोसे अपने आप को ना छोड़ें, अपना ख्याल खुद रखें। सोने से पहले अपनी हेल्दी हैबिट्स को अपना लें। जो आपके डेली प्लान्स हैं या वीकली प्लान्स हैं या मंथली प्लान्स हैं, उनको ज़रूर नोट डाउन करके सोएं। इससे भी आपकी लाइफ मैनेज रहती है, और लाइफ मैनेज रहती है तो आप अपने ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी रूह को ग़िज़ा देना भी इतना ज़रूरी है जितना आप अपने जिस्म की फ़िक्र करते हैं। कुरान की तिलावत रूह को सुकून देती है। इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह के हुक्म पर चलकर दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करना है। आप सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल किया है। हम उस पर चलेंगे तो हमेशा खुश इत्मीनान रहेंगे, और हमारी रूह भी सुकून में रहेगी, हमारी दुनिया और आखिरत भी अच्छी रहेगी। अल्लाह के करीब होने वाले काम करें, अपने दिल को साफ़ करें, माफ़ी का जज्बा रखें, खैरात दें, ज़कात दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।